नमस्कार विद्यार्थियों, गजेंद्र ज्ञानधारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम नागमती वियोग वर्णन का भाग 2 शुरू कर रहे हैं। भाग 1 में हमने दोहा संख्या 4 तक पढ़ लिया था। तो आज देखिए भाग 2 में किस प्रकार से सावन मास से वियोग श्रृंगार का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। आज सावन का मास लग गया है और किस प्रकार से सभी सखियां नारियां अपने प्रीतम के साथ झूला डलवा रही हैं और झूला झूल रही हैं और सावन का पर्व मना रही हैं और नागमती अपने प्रीतम के वियोग में किस प्रकार से व्याकुल हैं। तो देखिए किस प्रकार से वियोग श्रृंगार का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है कि सावन बरस में है अति पानी, भरन परी हो बिरहे झुरानी, लाग पुनरे वसु पियू न देखा, भई बाउरी कहाँ कंति सरेखा, रकत के आंसू पर ही भुई टूटी, रेंग चली जसबीर बहूटी, सखिन रचा पियू संग हेड़ोला, हरि हरि भूमि कुसुम्भी चोला, ये डोले अस डोले मोरा, बिरह भुलाई देई झकझोरा, कि बाट असूझ अथाहि गंभीरी, जीव बाउर भा फिरे भमीरी, कि जग जल बूढ़े जहाँ लगी ताकी, मोरी नाव खेवक बिनु थाकी, मोरी नाव खेवक बिन थाकी, सावन बरस में है अति पानी। तो आज किस प्रकार से सावन का माह लग गया है और किस प्रकार से सावन महीने में बारिश हो रही है। मेघ यानी मेघ किस प्रकार से बारिश कर रहे हैं मेघ, इसका वर्णन किया गया है। किस प्रकार से मेघ अति यानी अत्यधिक बारिश पानी बरसा रहे हैं और भरन परी हो बिरह झुरानी, और नागमत पूरी जो भूमि है, भरन यानी भूमि जो है परी हुई है, पूरी भूमि पानी से भरी हुई है। और मैं हूँ यानी मैं केवल अकेली प्रीतम के वियोग में विरह में झुरानी यानी झुलस रही हूँ, जल रही हूँ, सूख गई हूँ। झुरानी यानी सूख गई हूँ। इस प्रकार से और लागे पुनरे बसु पियू न देखा, भई बावरी कहाँ कंत सरेखा। अब तो पुनर्वसु नक्षत्र लग गया है। लाग पुनर्वसु नक्षत्र लग गया है। पियू यानी प्रीतम, न यानी नहीं देखा, मैंने अभी तक तो अपने प्रीतम को नहीं देखा है, जिस कारण से मैं अपने प्रीतम के वियोग में कि भई बावरी कहाँ कंत सरेखा, मैंने अपने कंत यानी प्रीतम, चतुर सरेखा यानी चतुर प्रीतम को नहीं देखा अभी तक, इसीलिए मैं बावरी हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ, हो गई हैं। और देखिए पागल सी हो गई हैं। और देखिए कि रकत के आंसू पर ही भुई टूटी, रेंग चले जसबीर बहूटी। आज उनके नेत्रों से रकत के आंसू, रकत के समान उनके नेत्र लाल हो गए हैं और आंसू टपक रहे हैं। भुई यानी भूमि पर टपक टप गिर रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं, पर ही भूमि पर टप 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 गिर रहे हैं। और रेंग चली, जिस प्रकार से रेंगने वाले कीड़े होते हैं बारिश में, चल जस जस वीर बहूटी, वीर बहूटी यानी जो बारिश के टाइम में जो लाल लाल कीड़े होते हैं रेंगने वाले, जो आपने देखे होंगे, उन्हीं के समान जिस प्रकार से वो चल रहे हैं, इस प्रकार से पंक्तियों की में आज नागमती के नेत्रों से, नयनों से आंसू टपक रहे हैं। और देखिए क्या कहती हैं कि सखिन रचा पियू संग हिड़ोला, हरि हरि भूमि कुसुम्भी चोला। और कहती हैं सभी सखियां अपने पियू यानी प्रीतम के संग हिड़ोला यानी झूले झूल रही हैं और हरि हरि, और चारों ओर हरियाली, बसंत सावन में हरियाली हरियाली भूमि से भर गई है, हरियाली से भूमि भर गई है, ऐसी लग रही है। कुसुम्भी चोला यानी कुमकुमी चोले यानी वस्त्र धारण कर लिए हों। और इसी प्रकार से सखी जो हैं वह भी अपने नए नए वस्त्रों को, चुनरियों को पहन रही हैं और किस प्रकार से आज अपने सावन के आनंद का अनुभव कर रही हैं। और देखिए आगे
कि हिये हिडोल यस डोले मोरा, बिरह भुलाई देई झके झोरा। हिये हिडोल अस डोले मोरा, नागमती कहती हैं हिये यानी हृदय, मेरा हृदय ऐसे डोल रहा है जैसे हिडोला यानी झूला झूल रहे हों। और जब विरह आता है, मुझे याद आती है, तो विरह भुलाई, जो विरह है वो बढ़ रहा है, उसको जो झकोरे आते हैं, वह झकोरा जब आता है तो वह इस विरह को भुला देता है। इस प्रकार से आज नागमती की दशा है। और देखिए किस प्रकार से आज नागमती की बाट असूझे अथाहि गंभीरी। और देखिए बाट यानी रास्ता, असूझ यानी असमझ, समझ से परे, अथाय जिसकी कोई थाह ना हो, और गंभीर है, और रास्ता अति गंभीर है, कठिन है, दुर्लभ है, दूभर है। अथाह यानी दुर्भर है और गंभीर है। और जीव बाउर भा फिरे भमीरी, मैं वहाँ नहीं पहुँच सकती, इसलिए मेरा जीव यानी जीवन बावरा सा हो गया है, भा यानी हो गया है, और उसी के समान फिरे भमीरी, जिस प्रकार से एक भमीरा कीट होता है, वो भनभनाता फिरता है, ठीक वैसे आज बावरी होकर उनके वियोग में तड़प रही हैं। और देखिए किस प्रकार से नागमती कि जग बूढ़त जहाँ लगी ताकी, कि जग जल बूढ़ जहाँ लगी ताकी, मोरी नाव खेबक बिनु थाकी। आज देखिए जग यानी संसार, जग यानी संसार, जग यानी संसार जल में ऐसा प्रतीत हो रहा है, संसार जलमग्न हो गया है। और बूढ़ यानी डूब रहा हो, जहाँ लग ताकि, जहाँ तक देखती हूँ, वहाँ ताकि यानी देखती हूँ, वहाँ तक मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा जल से पूरा संसार, जग यानी संसार जलमग्न हो गया है। और मैं मोरी नाव खेवक बिन थाकी, और अब मैं भी उसी में डूबने वाली हूँ, क्योंकि मेरी नाव खेवक बिन, मोरी यानी मेरी नाव जो है वो खेवक बिन अर्थात मेरे प्रीतम के बिन थाकी हुई है, अर्थात अब आगे बढ़ने वाली नहीं है, इसलिए अब मैं भी इसी में डूबने वाली हूँ। और देखिए आगे कि पर्वत समुद्र अगम बिच बिहड़ घन बन ढाक, कि पर्वत समुद्र अगम बिच बिहड़ घन बन ढाक, ओ किम के भेंटो कंत तुम, ना मोहे पाओ ना पाख। कहती हैं कि पर्वत, बड़े बड़े पर्वत हैं, समुद्र अगम अपार सागर बीच में पड़ रहा है, और अगम बीच, और समुद्र अगम जहाँ पहुँचना कठिन है, जिस समुद्र को पार करना दुर्लभ है, बीच में है। और बीहड़ घन बन ढाक, और बीहड़ घने वन के जंगल, वन ढाक के जंगल हैं, जिस पेड़ हैं जिनसे आपके पास पहुंचना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। ओ किमि के भेंटो कंत तुम, कंत यानी प्रीतम, हे प्रीतम मैं कैसे तुम्हारे पास आऊं और किस प्रकार से तुमसे भेंट हूं। ना मोही पाँव न पंख, कहती हैं ना तो ना यानी नहीं, मोही यानी मेरे, पाँव यानी पंख नहीं है कि मैं आपसे आकर मिलूं। इस प्रकार से आज नागमती व्याकुल हैं। तो देखिए किस प्रकार से अब भादो माह लग गया है कि भादो दू भर अति भारी, कैसे भरों रेने अंधियारी, कि मंदिर सोने पियो अनते बसा, सेज नागिनी फिर डसा, कि रहूं अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारे मरहूं ही फाटी, चमक बीज घन गरज तरासा, बिरह काले होई जीव गरासा, बरसों मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुए जैसे ओरी, कि धन सूखे भले भादो माहा,
धन सूखे भरे भादो माहा, अबहु न आयनि सींचे नाहा। पुरवा लागे भूमि जल पूरी, आके जबास भई तस झूरी। आके जबास भई तस झूरी। तो इस प्रकार से आज भादो माह लग गया है और नागमती किस प्रकार से व्याकुल हैं कि भादो दूभर अति भारी। भादो माह लग गया है जो दूभर यानी कठिन, अति यानी अत्यधिक, जिसकी रात दिन काटना अत्यधिक कठिन हो गया है। क्योंकि कैसे भरों रेने अंधियारी, भरों यानी काटूं, व्यतीत करूं, रेन यानी रात्रि रजनी, अंधियारी यानी अंधेरी रात कैसे काटूं। क्योंकि कि मंदिर सून पियो अनते बसा। मंदिर यानी घर, गेह निकेतन, मेरा घर सूना है। पियो यानी प्रीतम, अनते यानी अन्य, दूसरे विदेश दूसरे देश में बसे हैं। तो ऐसी स्थिति में सेज नागिनी फिर डसा। तो जो सेज है, जो सैया है, वह मुझे ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे डस रही हो। सेज नागिनी फिर डसा। ऐसा जब मैं अपनी इस सैया की तरफ देखती हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसने नागिन का रूप धारण कर लिया है और मुझे फिर डस रही है। और रहूं अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारे मरहूं ये फाटी। कहती हैं कि रहूं अकेली, मैं अकेली, गहे यानी एक, गहे एक पाटी, केवल एक पाटी के सिराने ही रह करके। पाटी यानी होता है सिरा, पाटी यानी सिरा, एक ही सिरा पर की तरफ करवट बदल के सो रही हूं। और जब मैं अपनी नेत्रों को खोल कर देखती हूँ, नयनों को पसार यानी खोल करके देखती हूँ, तो जब मेरा प्रीतम मुझे दिखाई नहीं देता है तो देखिए मरो ही ये फाटी। ऐसा लगता है कि मेरा ही यानी हृदय फट रहा है और मैं मरने वाली हूँ। और कि चमक भी चुघनी गरज तरासा, बिरह काल होई जीव गरासा। जब चमक यानी बिजली चमकती है, चमक बीज, जब बिजली चमकती है, घन गरज तरासा। जब बादलों के बीच में, घन यानी बादल, बादल के बीच में जब बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि गरज तरासा, और उसमें से बिजली चमकती है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस बिरह ने अब मुझे डस रहा है, देख रहा है, इस बिजली की चमक से मुझे डसने वाला है। वो बिरह काले होई जीव गरासा। तो ये बिरह है यानी वियोग काल यानी समय है, होई जीव गरासा। यह बिरह काल का रूप धारण करके मेरे जीवन को गरासा यानी डसने वाला है, खाने वाला है, अर्थात अब मेरे प्राण जाने वाले हैं। इस प्रकार से नागमती। और आगे कि बरसे मघा झकोरी झकोरी, दुई मोर दुई नैने चुए जैसे ओरी। कहती हैं कि जो अब मघा नक्षत्र में किस प्रकार से झकोरी दे करके मेघ बरस रहे हैं और झकोरी दे रहे हैं, और मोर दुई नैन चुए जस ओरी, और मेरे दोनों नेत्रों से जिस प्रकार से ठंडे शीत बारिश बरस रहा हो, तैसे मेरे नेत्रों से, दोनों नेत्रों से आंसू बरस रहे हैं। जस ओरी यानी शीतलता बरस रही हो, ठंड। और कि धन सूखे भरे भादो माहा, अबहु न आयन सींचे न था। धन सूखे भरे भादो माहा, अब तो भादो माह लग गया है और धनी सूखे भरो भादो माहा। धनी यानी नारियां, धनी यानी नारियां, जो नारियां हैं वो वियोग में भर भादो माह में
उनके हृदय सूख रहे हैं, वह सूख रही हैं। भादो माह लगा हुआ है और नारियां वियोग से सूख रही हैं, सखियां सूख रही हैं। अबहू और मैं सूख रही हूँ। अबहू न आयन सींचे नहा, नहा यानी नाथ। क्या होता है? नाथ। हे नाथ, अभी तक आप आ जाओ। अभी नहीं आए? सींचे नहा, मेरे नाथ अभी तक नहीं आए जो मुझे शीतलता प्रदान करें, ताकि मैं तो इस प्रकार से आज नागमती वियोग में व्याकुल हैं कि पूर्वा लागे भूमि जल पूरी, आके जवा से भई तस झूरी। अब तो पूर्वा नक्षत्र लग गया है और भूमि जल पूरी, और पूरी भूमि जल से भरी हुई है। और आक, आक और जवास यानी घास, भई तस झूरी, और आक जबास जो घास है वह सभी मुरझाई सी हो गई हों, और आग जबास के समान में मुरझाई सी हो गई है नागमती। इस प्रकार से आज नागमती की दशा है। और देखिए कि थल जल भरे अपूर सब, धरती गगन मिलिए एक, उधनि जोवन अबिगाहे महे, दे बूढ़ते पीयूटेक। धन थल जल भरे अपूर सब, कहती हैं कि अब तो थल और स्थल, पृथ्वी, जल अपूर्व सब पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। धरती गगन मिल एक, कि थल जल भरे अपूर सब, धरती गगन मिल एक। इस प्रकार से जल भर गया है। अपूर यानी कोई उसके बीच का भेद नहीं रहा, अभेद हो गया है। धरती और जल, थल और स्थल और गगन दोनों मिलकर के, थल और धरती और गगन मिलकर के एक रूप धारण कर लिया है, और ऐसा कोई भेद नहीं कर पा रहा है। दोनों एक हो गए हों, दोनों मिलकर के। इस प्रकार से उधनि जोवन अब गाहे महे, दे बूढ़ते पीयूटेक। कहती हैं कि धनी यानी नारी, धन्य नारी जिसके यौवन यानी जोवन यानी यौवन को अब गाह मह, जो यौवन है, जो वियोग है, इस यौवन को अब गाह मह, अब खाने, अब नष्ट करने वाला है, नष्ट होने वाला है, और इस वियोग में डूबने वाला है। देव बूढ़त पीयूटेक, और इस डूबते हुए मेरे इस यौवन को, नष्ट होते हुए यौवन को, हे पिए, हे प्रियतम, आप आ जाओ, टेक यानी सहारा मुझे दे दो, ताकि मैं डूबने से बच जाऊं। इस प्रकार से आज नागमती, किस प्रकार से अब कुंवर लग गया है और किस प्रकार से आज नागमती की दशा है, तो देखिए कि लागे कुंवर नीर जग घटा, ओ अबहू आओ कंत तन लटा। कि लागे कुंवर नीर जगे घटा, अबहू आओ कंत तन लटा। कि तो ही देखे पियो पलुहे काया, उतरा चीतु बहुरी करुमया। चित्रा मित्र मीन घर आवा, पपिहा पीऊ पुकारते पावा। उआ अगस्त हस्ती घन गाजा, तुरय पलानी चढ़े रन राजा। किस प्रकार से आज कहती हैं कि लाग कुंवर नीर जग घटा। अब कुंवर माह लग गया है और बारिश कम हो गई है, अब कुंवर लग गया है। और किस प्रकार से बारिश कम हो गई है, नीर जग घटा, नीर यानी जग, जल, जग घटा यानी संसार से पानी कम हो गया है। और अबहू आओ कंत तन लटा, तन यानी शरीर, लटा यानी गले लग जाओ, लगा लो, लटा यानी लगा लो, तन से लगा लो। हे कंत अभी आओ, आ जाओ, हे कंत यानी प्रीतम, अभी आ जाओ, अभी तक आ जाओ और मुझे अपने हृदय से लगा लो। और आगे कि तो ही देखे पियो पलुहे काया, उतरा चीत बहुरी करु माया। कहती हैं कि तो ही देख पियो पलुहे काया, तुम्हारे देखने के लिए ही मेरा ये पियु यानी प्रीतम, पलुहे काया, काया यानी शरीर जीवित है। उत्तरा चित, अब तो चित्रा नक्षत्र
आ गया और बहुर करू माया, अब तो अभी तो दया कर दो, अभी भी आप मुझ पर आकर के दया कर दो हे प्रीतमा। और क्या कहती हैं कि चित्रा मित्र मीने घर आवा, ओ पपिहा पीयू पुकारते पावा। अब तो चित्रा मित्र लग गया है और मीन घर आवा, और मीन मछलियां देख खेल रही हैं, और पपीहा पीयू पीयू पुकारत पावा, पपीहा जो है उसी आस में पीयू पीयू की आवाज से पुकारने लगे हैं। और क्या कहती हैं, हुआ अगस्त्य हस्ति घन गांजा, तुरे पलानी चढ़े रन राजा। अब अगस्त नक्षत्र आ गया है, वो हस्ती घन गाजा, हाथी और हाथियों के समान हस्ती घन गाजा गर्जने लगे हैं, हाथी घोड़े गर्जने लगे हैं। बाद और तुरई पलानी चढ़े रन राजा, और राजाओं ने अपनी सेना तुरई यानी घोड़ों पर सजा करके चढ़ाई करने के लिए तैयार हो गए हैं, रण के लिए जाने के लिए तैयार हो गए हैं। हे प्रीतम आप आ जाओ, इस प्रकार से नागमती कहती हैं। और कि स्वाति बूंदी चातक मुख परे, समुद्र सीप मोती सब भरे। स्वाति नक्षत्र लग गया है और स्वाति नक्षत्र की बूंद चातक पक्षी के मुख में पड़ गई है, जिससे उसकी प्यास बुझ गई है। और समुद्र सीप, देखिए एक स्वाति नक्षत्र की बूंद होती है जो चातक, स्वाति नक्षत्र लग गया है और चातक पपी है, चातक पक्षी को पानी मिल गया है। और समुद्र में जो सीप होते हैं उनमें स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ने से मोतियों से भरी पड़ी है, सब भरे पड़े हुए हैं। कि सरवर समरि हंस चली आए, सरस कुरलही खंजन दिखाए, भापरगास बांस बने फूले, कंत न फिरे विदेश ही भूले। आज सरवर समर, सरोवरों में पानी, सरोवर सवर यानी याद, समर यानी याद, सरोवर यानी तालाब, तालाब का स्मरण करके याद करके हंस चले आए, हंस आ गए हैं। और सारस, सारस जो हैं वो कुरलही की सुंदर ध्वनि कर रही हैं, वो खंजन पक्षी दिखाई देने लगे हैं। वो भापरगास और बांस यानी कांस, कांस फूल रहे, वन में फूल गए हैं। वो कंत ना फिरे विदेश ही भूले, और हे प्रियतम ना यानी नहीं, फिरे यानी वापस, विदेश ही भूले, तुम ऐसे कितने बेपीर हो गए कि तुम विदेश में ही भूल गए हो। और किस प्रकार से कि बिरहे हस्ती तन साले, ओ घाय करे चित चूर, ओ बेगियाई पियू बाजहू, गाजहू होई सदूर। बिरह हस्ती तन साले, जो बिरह रूपी हाथी है, हस्ती, बिरह रूपी हस्ती, यहाँ रूपक अलंकार, तन यानी शरीर को, साले यानी शूल के समान चुभ रहा है। वो घायल करे चित्त चूर, मेरे हृदय को घायल कर रहा है, हृदय को भेद रहा है। करे चित्त चूर, वो मेरे हृदय को चूर चूर कर रहा है। ओ बेगी आओ पियो बाजहु गाजहु होई सदूर, और इसलिए तुम वेग से आ जाओ हे प्रीतम, तुम शीघ्र आ जाओ और बाजहु बाजे गाजे के साथ होए सब दूर, मेरी इस वियोग और पीड़ा को दूर कर दो। इस प्रकार से आप देखिए आगे नागमती का वियोग, कार्तिक मास लग गया है और किस प्रकार से आज कार्तिक महीने में वियोग की स्थिति है। कि कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हो बिरह जारी। कि 14 करा चांद परगासा, जनहु जरे सब धरती आकाशा। कि तन मन से जी करे अगिदाहू, सब कहे चंद भयो मोहि राहू।
चहुखंड लागे अंधियारा, जो घर नाही कंत प्यारा। अबहु निठुर आओ यही बारा, परब देवारी होई संसारा। कि सखी झूमक गावे अंग मोरी, हो झोराओ बिछुरी मोरी जोरी। जय घर पीयूसो कि जय घर पीयूसो मनोरथ पूजा, मोह कहे बिरह सवत दुख दूजा। इस प्रकार से आज कार्तिक मास लग गया है और नागमती किस प्रकार से व्याकुल हैं, वियोग में किस प्रकार से जल रही हैं। तो देखिए, कार्तिक शरद, कार्तिक मास, कार्तिक महीने की शरद चंद्र की उजाला यानी प्रकाश, शरद का चंद्र निकल आया है और उजाला फैल गया है चारों ओर। जग शीतल, जग में शीतलता फैल गई, शीतल हो गया है। और मैं केवल हूँ यानी मैं विरह जारी, मैं केवल अपने प्रीतम के वियोग से, विरह के वियोग से जल रही हूँ। और देखिए क्या कहती हैं कि 14 करा चांद प्रकाशा, जनहु जरे सब धरती आकाशा। अब तो 14 कलाओं के साथ चांद प्रकट हो गया है, 14 कलाओं के साथ चांद प्रकट हो गया है। चंद्रमा प्रकाशा यानी प्रकट हो गया है, 14 कलाओं, करा यानी कलाओं से प्रकट हो गया है। और जनहु यानी जनहु मनहु जानो उत्प्रेक्ष अलंकार, जनहु जरे सब धरती आकाशा। मानो मैं तो सब, मैं अपने प्रीतम जनहु जरे सब धरती आकाशा, जानो धरती और आकाश जल रहा हो। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि धरती, और जब मैं उनकी तरफ देखती हूँ, अपनी उनकी कलाओं की तरफ, तो मुझे मेरा वियोग और बढ़ जाता है और मुझे ऐसा लगता है जैसे धरती और आकाश जल रहा हो। जरा यानी जल रहा हो, सब धरती आकाशा, धरती और आकाश जल रहा हो। और कि तन मन सेज जरे अगिदाहु, सब कहे चंदे भयो मोहिराऊ। तन यानी शरीर, मन सेज सैया, जरे अगिदाहु मेरी सेज सैया, जब मैं अपनी तन मन और सैया की तरफ देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी वियोग की अग्नि की में ये मेरा शरीर जल रहा है। और सब कहे चंद भयो मोहिराहु, सबके लिए तो वह चंद्र है। भयो, भयो मोहि राहु, मेरे लिए तो राहु ग्रह के समान है। किसके समान? ग्रह के समान है। और कि चौखंड लागे अंधियारा, जो घर नाही कंत प्यारा। उस जिसके प्रीतम घर नहीं है, चहुखंड यानी चारों खंडों में, चहु यानी चारों, चहु यानी चारों खंड, चारों खंड लागे अंधेरा, मेरे लिए जिसके प्रीतम घर नहीं उसके लिए चारों खंड अंधेरा है। जो घर नाही कंत प्यारा, जिसका प्रीतम घर नहीं है, कंत यानी प्रीतम, प्यारा प्रीतम घर नहीं है, उसके लिए तो चारों दिशाओं में वो अंधेरा ही अंधेरा है। और क्या कहती हैं कि आबहु निठुर आओ यही बारा, हे निष्ठुर प्रीतम अब ही आ जाओ, अभी तक आ जाओ, इस बार ही आ जाओ। परब देवारी हो संसारा, क्योंकि अब दिवाली का त्योहार है, सभी सखियां मना रही हैं, संसार मना रहा है, और आपके बिना मैं किस प्रकार से वियोग से जल रही हूँ। इसलिए इस त्योहार दिवाली के त्योहार पर आप आ जाओ। इस प्रकार से आज नागमती व्याकुल हैं। और क्या कहती हैं कि सखी झूमक के गावे अंग मोरी, हो झोराओ बिछुरी मोरी जोरी। सभी सखी झूम रही हैं और गा रही हैं, गीत गा रही हैं, अंग मोरी अपने प्रीतम के गले मिल रही हैं। और हो यानी मैं, हो यानी मैं झुराव में जल रही हूँ, बिछुरी मैं अपने प्रीतम से बिछोड़ करके जल रही हूँ। हो इसलिए मैं हो झुराओ बिछुरी मोरी जोरी, और हे प्रीतम आप आ जाओ और मेरी बिछड़ी हुई जोड़ी को मिला दो। और
कि जही घर पियो सो मनोरथ पूजा, मोह कह बिरहे सौत दुख दूजा। कहते हैं जही घर पियो, जिनके घर प्रीतम हैं उन्हीं का मनोरथ और पूजा है। जिनके घर पियो प्रीतम हैं उन्हीं के मनोरथ और पूजा है। वो मोह कहें बिरह, मेरे लिए तो सौत, इस बिरह रूपी सौत का दुख दूजा बढ़ गया है, जो बिरह मुझे दुख दे रहा है। और देखिए कि सखी माने त्योहार सब, गाय दिवारी खेल, ओहों का गावों कंत बिन, रही छार सिर मेल। कहती हैं कि सखी माने त्योहार सब, सारी सखियां त्योहार मना रही हैं। माने त्योहार सब, त्योहार मना रही हैं सब यानी सभी। और मैं सब सखी माने त्योहार सब, गाय दिवाली खेल, और गीत गा रही हैं, दिवाली के गीत गा रही हैं और खेल रही हैं। और हों का गाँवों कंत बिन, हों यानी मैं, हों यानी मैं का गाऊं कंत बिन, प्रीतम के बिना मैं क्या गाऊं। मैं तो अब मेरे प्रीतम नहीं है। रही छार, छार यानी होता है राख, राख रही छार सिर मेल, मैं तो केवल राख को ही अपने शरीर पर लपेट रही हूं, मल रही हूं। इस प्रकार से आज नागमती के वियोग की दशा है। तो आशा करता हूं हमने दोहा संख्या 8 तक आज पढ़ लिया है। क्योंकि हमें 16 दोहे पढ़ने हैं तो हम 4-4 करके लगभग 4 भागों में ये नागमती वियोग वर्णन आएगा। तो आज के लिए हम आशा करते हैं कि इससे संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर व्याख्या आएगी विद्यार्थियों से बनेगी। तो आशा करते हैं अगले पाठ का भी इंतजार करें। अगला पाठ हम कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।